हमारे लगभग सभी किसान साथियों को अच्छी तरीके से मालूम है कि हमारी जो फसलों में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हमें देखने को मिलता है वो फंगस जनित जो बीमारियां हैं उनसे देखने को मिलता है, और एक जो है वायरस जनित जो बीमारियां हैं उनसे हमें देखने को मिलता है। तो साथियों, मैं आज एक ऐसे लिक्विड के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा जो घरेलू तरीके से बनाया जाएगा, लेकिन इतना पावरफुल होगा कि ये ग्रोथ प्रोमोटर का भी काम करेगा और साथ में वायरस जनित जितनी भी बीमारियां उनको भी कंट्रोल करेगा और फंगस जनित जितनी भी बीमारियां उनको भी कंट्रोल करने में इसकी अहम भूमिका रहती है। तो साथियों, इसको बनाने के लिए जिन सामग्री की हमें आवश्यकता रहती है वो सारी सामग्री हमने ले ली है, और इसके अलावा भी हमें इसको जो है एयर टाइट डिब्बे में बंद करके हमें लगभग 20-25 दिन के लिए इसको रखना है, और इसके बाद जो है 1-2 आइटम इसमें और पड़ेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि पूरी जानकारी जो है आपको प्राप्त हो सके और आप घर पर जो है आप इसे आराम से बना सको और अपनी फसलों में जो है उपयोग कर सको। तो साथियों, इसके लिए हमें सबसे पहले जो है हमें छाछ की आवश्यकता रहती है। हमने जो है 1-1.5 लीटर के आसपास, 1.5-2 लीटर के आसपास हमने छाछ, देसी गाय की छाछ हमने ले रखी है। यदि आपके पास देसी गाय की छाछ यदि अवेलेबल हो तो देसी गाय की छाछ ही लेना है। यदि आपके आसपास पड़ोस में भी कहीं उपलब्ध हो तो देसी गाय की छाछ, यदि जहाँ तक आपको संभव हो तो आपको देसी गाय की छाछ लेनी है, और यदि नहीं मिले तो फिर आप भैंस की छाछ भी आप ले सकते हो। लेकिन जर्सी और अमेरिकन गाय की छाछ और दूध वगैरह कुछ भी हमारे खेती कार्य में यदि हम कोई चीज़ उपयोग में लेते हैं तो उसमें जर्सी और अमेरिकन गाय का कोई भी प्रोडक्ट हमें उपयोग में कभी नहीं लेना है, क्योंकि वो नेगेटिव होता है और फसलों में जो है पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो डालता है। तो साथियों, 2 लीटर के आसपास हमने छाछ ली है, और 150-200 ग्राम के आसपास हमने जो है गुड़ लिया है। गुड़ जो है हमने इसमें पानी में घोल लिया है, और इसके अलावा जो है एयर टाइट डिब्बे की हमें आवश्यकता रहती है। जो हमने एयर टाइट डिब्बा लिया है जिसमें हमें ये जो लिक्विड हम बनाएंगे इसको एयर टाइट हमें बंद रखना है। 20-25 दिन के लिए इसको एयर टाइट करके हमें छोड़ना है, तभी जो है ये लिक्विड अच्छे से बन पाएगा। और इसके अलावा जो है हमें जैसे 20-25 दिन पूरे हो जाएं एयर टाइट हम इसको बंद कर देते हैं, उसके 20-25 दिन बाद में हमें जो है एक तो इसमें 20 ग्राम फिटकरी लेना है, और 100 ml के आसपास हमें लौंग का तेल जो है इसमें ऐड करना है। यानी मैं आपको 1 एकड़ की डोज बता रहा हूँ। 6 लीटर छाछ में हमें किन सामग्रियों की और कितनी मात्रा में आवश्यकता रहती है वो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ये छोटे स्तर पर मैं बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हम ये जो लिक्विड बनाते हैं वो बड़े स्तर पर बनाते हैं। हम 10-15 लीटर जो हमें रोजाना छाछ प्राप्त होती है उससे हम बनाते रहते हैं, और जैसे जैसे बनता जाता है हम 200 लीटर के ड्रम में डालकर उसको जो है स्टोर कर लेते हैं, और जब भी हमारे खेती कार्यों में हमें इसकी आवश्यकता रहती है तो हम इसका जो है प्रयोग करते रहते हैं। छोटे स्तर पर आपको बताने का कारण ये है साथियों, क्योंकि ये बहुत ही शानदार लिक्विड है, बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। क्योंकि आप यदि वायरस जनित बीमारियों में भी इसका यदि प्रयोग करते हो तो भी इसका बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आता है, और फंगस जनित जो बीमारियां हैं उसमें भी यदि आप इसका प्रयोग करते हो तो भी उसमें आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। और साथ ही साथ इसकी खूबी ये है कि आज आप इसका यदि स्प्रे करते हो तो अगले 3 या 4 दिन में आपको शानदार ग्रोथ और रिजल्ट देखने को जो है मिलता है। इन कुछ छोटे छोटे घरेलू उत्पादों को साथियों आपको जरूर बनाना चाहिए। ये उत्पाद इतने इफेक्टिव होते हैं, हम लोग क्या है इसको बनाते नहीं हैं। एक बार यदि आप बड़े स्तर में नहीं बनाना चाहते तो छोटे स्तर पर आप बनाकर इसको जरूर आपको प्रयोग करना चाहिए। जैसे 1 कनाल हुआ या 1 बीघा हुआ या कोई एक छोटा सा पार्ट आप इसके लिए तय कर लीजिए, और अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते रहिए आपको, ताकि आपको इसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिले। तो साथियों, मैं 1.5-2 लीटर जो मैंने छाछ ली है उसमें मेरे को 150-200 ग्राम के आसपास गुड़ की आवश्यकता रहती है, तो ये हम इसमें डाल लेंगे। लेकिन आप 6 लीटर यदि छाछ लेते हो तो उसमें आपको 600 ग्राम के आसपास आपको गुड़ लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो छाछ जो है हमने ले रखी है, तो छाछ जो है वो सबसे पहले इस डिब्बे में डाल देते हैं हम। ये 1.5-2 लीटर के आसपास ये छाछ है। छाछ हमने इसमें डाल दी है, और इसके बाद जो है ये गुड़ हम इसमें जो है ऐड कर लेते हैं। ये गुड़ जो है आप देख सकते हो 150-200 ग्राम के आसपास हमने ये गुड़ लिया है। हमें 6 लीटर के आसपास छाछ लेना है और उसमें इस गुड़ का प्रयोग करना है, तो आपको 600 ग्राम के आसपास आपको गुड़ जो है वो लेना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी अगली प्रोसेस क्या रहती है, कि जैसे ये अभी इसको हमें 20-25 दिन के लिए छोड़ देना है। बेलजी भाई अपनी तकनीक में जो है इसको छाछ द्रव्य रसायन कहते हैं। छाछ द्रव्य रसायन आपने नाम सुना होगा, ये बहुत शानदार उत्पाद है, आपको ज़रूर बनाना है एक बार। ये जब लिक्विड 20-25 दिन पूरा कर ले भाई, इसमें आप जो है डेट लिख के रख लेना, क्योंकि जिस दिन आप बनाते हो डेट लिख लेना ताकि आपको याद रहे। 20 या 25 दिन के आसपास आप इसको रखना है, और इसके बाद जो है 20 ग्राम आपको फिटकरी लेना है, याद रखना, या फिर आप कहीं पेज में जो है कॉपी में वगैरह में लिख लीजिए। 20 ग्राम फिटकरी लेना है और 100 ml जो है लौंग का तेल लेना है। उनको अच्छे से ऐसे मिश्रण करना है, अच्छे से घुटा लेना, उनको अच्छे से मिश्रित करके
फिर इस लिक्विड में जो है हमें ऐड कर लेना है और अच्छे से इसको मिश्रित करके वापस इसको बंद करके छोड़ देना है। उसके बाद साथियों इस लिक्विड की जब भी हमें आवश्यकता रहती है, जब भी हमें उपयोग करना हो, तो इसको 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस मिश्रण को हमें लेना है। और साथ में नीम ऑयल जो आता है 1500 ppm का, वो भी आपको ऐड करना है 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से। तो ये 5 ml ये हो गया और 3 ml या 2 ml के आसपास नीम ऑयल हो गया। ये डाल के आप स्प्रे करोगे तो आपको एक तो किसी भी प्रकार का जो पेस्ट अटैक आपकी फसलों में आपको देखने को मिलता है उसमें भी आपको निजात मिलेगी, और वायरस और फंगस जनित जितनी बीमारियां हैं उनमें भी आपको निजात मिलेगी। इसको रिपीट जो स्प्रे करते हैं हम, उसको 7 दिन से लगातार आपको 2 या 3 बार करना है। उसके बाद जो है परमानेंट शेड्यूल में यदि हम इसकी बात करें तो हर 15 दिन में इसका स्प्रे आपको करते रहना है। और प्रिवेंट में यदि हम बात करें तो इसका 3 ml ही हमें उपयोग करना है। यदि हमारी फसलें प्रभावित हो गई है वायरस से या फंगस से या कोई छोटे सकिंग पेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप इसको के लगभग प्रति लीटर के हिसाब से ही आपको उपयोग करना है। तो साथियों जो देसी फंगिसाइड और देसी वायरोसाइड के विषय में जो मैंने आज आपको जानकारी दी है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और ये जो लिक्विड है वो बहुत कारगर लिक्विड है, आप एक बार ज़रूर बनाना है इसको। मैं आपको 2-3 बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको ज़रूर बनाना है और प्रयोग करना है। इसके बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। हम आसपास के किसानों को पहले प्रयोग करवाते हैं और यदि बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं तभी हम वीडियो के माध्यम से जो है आपको बताने का जो है काम करते हैं। और इसकी यदि वैलिडिटी की हम बात करें तो आप इसको 6 महीने तक रख सकते हो, 12 महीना तक रख सकते हो। लेकिन 6 महीने के बाद यदि इसका आप उपयोग करते हो तो इसकी डोज जो है आप आधी कर लेना। जैसे मैंने प्रभावित हुए पौधों पर यदि आप स्प्रे करते हो तो मैंने 5 ml का आपको बताया है, तो उसकी जगह आप 2.5-3 ml के आसपास इसको रखना है। जैसे जैसे इसको रखे हुए ज़्यादा टाइम होता है तो डोज जो है इसको हल्की सी कम कर लेनी है हमें। और आप इसको कभी भी खोल कर देख लेना, कभी भी देख लेना इसको, 12 महीने बाद में देख लेना, 1.5 साल बाद में देख लेना। इसकी जो है गंध नहीं आएगी आपको, इसकी खुशबू ही आएगी। फर्मेंटेशन प्रक्रिया से जो खुशबू जनरेट होती है वही खुशबू आएगी, ना कि कोई बासी बदबू टाइप का आपको जो है स्मेल देखने को इसमें नहीं मिलेगा। तो साथियों चैनल पर यदि आपका नया आना हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फेसबुक पर यदि आप देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो करना और अन्य किसानों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारे जो देश के छोटे और मंझोले किसान जो है उनको इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।